अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली देशों के पास दुनिया के सबसे आधुनिक और महंगे हथियार हैं, जैसे पैट्रियट और थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम का टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है। इन पर हथियारों की कीमत हर बार बहुत ज़्यादा होती है, लाखों कभी कभी करोड़ों डॉलर प्रति यूनिट। दूसरी ओर ईरान ने सरल, सस्ते लेकिन प्रभावी मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर कई समय से एक अलग तरह की लड़ाई छिड़ी है। उदाहरण के तौर पर उसके शाहिद ड्रोन की कीमत लगभग 30,000 से 50,000 डॉलर है, जबकि अमेरिका के महंगे इंटरसेप्टर्स और मिसाइलों की कीमतें कई लाख डॉलर से भी ऊपर है। इस अंतर ने युद्ध की दिशा को चौंकाने वाला रूप दे दिया है और इस वजह से अमेरिका और इजराइल को हर मिसाइल या ड्रोन को रोकने के लिए 4-6 इंटरसेप्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिसका मतलब है कि अमेरिकी सिस्टम जल्दी स्टॉक कम कर रहे हैं और उन्हें दुश्मन के सस्ते हथियारों से मुकाबला करने में कठिनाई हो रही है। ये युद्ध महज थोड़ी गोलीबारी नहीं, बल्कि ये पैसे और संसाधनों की दौड़ भी बन गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और उसके सहयोगियों ने पहले 4 दिनों में हजारों इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी हैं और हर दिन लाखों डॉलर का खर्च होता है और स्टॉक जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे में पैंथरी जैसे इंटरसेप्टर की कीमत 1 से 3 मिलियन डॉलर बताई जाती है, जबकि सस्ती शाहिद 2 ड्रोन या मिसाइलों की लागत कई हजार डॉलर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हर हमला अमेरिका और उसके सहयोगियों की रक्षा लागत से कई गुना ज्यादा बड़ा रहा है। रिपोर्ट्स कहती है कि होम टॉक मिसाइलें और पैट्रियट इंटरसेप्टर्स जल्द खत्म हो सकते हैं, खासकर अगर संघर्ष लंबा चलता है। ये चिंता बढ़ा रहा है कि अमेरिका को मिसाइल की आपूर्ति दोबारा भरने में कई महीनों का समय लगेगा। ईरान का युद्ध नजरिया थोड़ा अलग है। उसके पास बहुत बड़े स्तर पर मिसाइलें और ड्रोन स्टॉक है, संख्या में हजारों तक। ये ड्रोन बस सस्ते नहीं बल्कि कम टारगेट ड्रोन भी हैं, जो बड़े सिस्टम को भी चुनौती दे सकते हैं। इस रणनीति का फायदा ये हुआ कि ईरान लक्ष्यों को बार बार हमला कर सकता है, जबकि अमेरिका इजराइल को हर मिसाइल का जवाब देने के लिए महंगे साधन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये एक तरह का कमी बनाम संख्या युद्ध बन चुका है, जहां संख्या के बल पर ईरान दबाव बना रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के पास अनुमानित 20,000 से 50,000 मिसाइलें हो सकती हैं और वो हर महीने नए ड्रोन भी बना रहा है, जिससे उसकी लड़ाई लंबी तक चलने की क्षमता रखती है। अब अगर हम खाड़ी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ स्थिति और भी जटिल है। खाड़ी देशों ने अमेरिका के सुरक्षा भरोसे पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनाई थी, पर ईरान की लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इस भरोसे को कमजोर कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि खाड़ी देश जैसे कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई ईरान के सस्ते ड्रोन हमलों की चपेट में आए, जिससे सुरक्षा ढांचे पर दबाव बढ़ गया है। अगर ये स्थिति जारी रही तो खाड़ी देशों को ऊंची कीमत वाली अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों को बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो उनके बजट और सैन्य रणनीति दोनों पर असर डाल सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के नेतन्याहू दोनों के लिए यह संघर्ष उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। ट्रंप को इस साल मध्यावधि चुनाव से पहले अपनी लोकप्रियता बनाए रखनी है और नेतन्याहू को सरकार में मजबूती दिखानी है। अगर नुकसान, हताहतों की संख्या या खर्च बढ़ता है तो ये दोनों नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल कर सकता है। खासकर अमेरिका में सैनिकों की मौत और उसके बाद के रिएक्शन पर असर घरेलू राजनीति पर पड़ सकता है। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा उतना ही वित्तीय दबाव, मिसाइल स्टॉक की समस्या और वैश्विक आलोचना बढ़ेगी। ये वही वजह है कि राजनीतिक वातावरण में ये संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। इस स्थिति में समाधान ढूंढना आसान नहीं लगता, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे हैं। ईरान की सस्ती मिसाइलें और ड्रोन रणनीति दुनिया को दिखा रही है कि महंगा हथियार ही निर्णायक नहीं होता। यही कारण है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भविष्य के युद्ध में सस्ती और सरल हथियार भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिका इजराइल को अपनी रक्षा प्रणाली और मिसाइल स्टॉक को मजबूत बनाना होगा और ये सोचना होगा कि युद्ध को कैसे नियंत्रित किया जा सके ताकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता बनी रहे।
इससे साफ है कि युद्ध केवल तकनीकी का लड़ाई नहीं बल्कि संकट, रणनीति और समय की दौड़ भी है। दुनिया अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तकनीकी श्रेष्ठता और रणनीतिक संख्या दोनों का संतुलन युद्ध की दिशा तय करेगा।